Hello students, this is another question. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. हमें ये शो करना है कि जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे, चाहे जितने भी रेक्टेंगल बना लें इन ए गिवन फिक्स सर्किल का मतलब एक सर्किल जिसकी रेडियस फिक्स है या जिसकी रेडियस हमें गिवन है, स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। उन सभी रेक्टेंगल्स में स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा। हमें ये शो करना है, यानी कि दो चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ तो जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे जिसका एरिया हम मैक्सिमम प्रूफ करेंगे वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, और दूसरा एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है और जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है अगर एरिया मैक्सिमम है तो। पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्किल, दिस इज व्हाट ए सर्किल। इस सर्किल के अंदर बनाते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया है सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर है या जो भी है, अभी मान लेते हैं सेंटर। ये अरे यार, यस, दिस इज व्हाट द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल हो गया, और यहाँ बनेगा कहीं पे सेंटर। यस, क्योंकि हमें इसने बोला है कि गिवन फिक्स सर्किल है, फिक्स सर्किल का मतलब रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस मान लेते हैं सर्किल की स्मॉल आर। लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ इसकी वाई है, तो लेट कर लेते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें? गिवन है इसमें ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। अब अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड, अगर आपको लगे कि मेरी जो स्पीड है वो स्लो है, तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज कर लीजिएगा। ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, हमने इसमें लेट किया है, लेट ए रेक्टेंगल, लेट ए रेक्टेंगल is inscribed mm, is inscribed in the circle। तो हमने सर्किल में एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है उस रेक्टेंगल की? बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो नाउ टू शो, हमें शो क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is maximum if it is square, if it is square। तो हमें शो करना है कि अगर इसका मेरी एरिया मैक्सिमम है तो ये एक स्क्वायर है। चलो फिगर से हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस से कि 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको यूज़ करेंगे एक्स और वाई को रिप्लेस करने में, क्योंकि हमें एक वेरिएबल रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एरिया को मैक्सिमम शो करते हैं, तो चलो मैक्सिमम शो कर लेते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसको डबल पहले यहाँ से y को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि x और y में से एक वेरिएबल यहाँ पे रिप्लेस होगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा x, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? अंडर द रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू आप देख सकते हैं, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस x को हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है,
डबल डेरिवेटिव करते हैं तो अब निकालेंगे डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशियल आप सभी जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है 1/2 अंडर द रूट 4r² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसको डेरिवेटिव करते हैं इस टर्म को दोबारा से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2 × 4 8r² एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 4x³ ठीक है। क्या हम ऊपर से 2 एंड x कॉमन ले सकते हैं? यस वी कैन टेक कॉमन आउट। तो 2x और डिनोमिनेटर में से भी हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर से x² कॉमन ले सकते हैं। यस तो चलो तो करते हैं। ओके सो डी ए ओवर डी एक्स आएगा, डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से हम कॉमन लेंगे 2x, तो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 4r² माइनस 2x² अपॉन में आएगा। देखो 2 तो यहाँ पे है ही, इस स्क्वायर रूट में से हम x² कॉमन ले रहे हैं, वो बाहर आके x बन जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, दैट इज़ 4r² माइनस x²। ठीक है 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द एरिया फाइनली विल बी, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विल बी फाइनली 2r² माइनस x² और अपॉन में आ जाएगा 4r² माइनस x² का स्क्वायर रूट। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं नाउ, तो इधर कर लूँ, इधर कर लेते हैं नाउ पुट डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं तो आएगा 2r² माइनस x² अपॉन अंडर द रूट 4r² माइनस x² इक्वल टू ज़ीरो। इस 2 को ज़ीरो में पहुंचा देंगे, इस जो ये डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो में पहुंचा देंगे, तो यहाँ से आएगा x² इज इक्वल टू 2r²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। डबल डेरिवेटिव करते हैं, नहीं डबल डेरिवेटिव नहीं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको शो करना है कि ये मैक्सिमम है, क्या है ये मैक्सिमम है, मतलब एरिया मैक्सिमम है, सॉरी इसको नहीं, अगर आपको प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम है तो एरिया मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। जानते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर आपको ये शो करना है कि कोई फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है, तो जो आप पॉइंट निकालते हैं, आपने यहाँ से पॉइंट निकाला है x² इक्वल टू 2r², ये तो पॉइंट निकाला है आपने। तो अगर राइट हैंड साइड में जो f' है वो नेगेटिव आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में f' पॉजिटिव आ जाएगा, तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड में f' ग्रेटर देन 0 हो जाए और उसके लेफ्ट हैंड साइड में f' लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन हो जाता है मिनिमम। और अगर दोनों ही जगह लेस देन या दोनों ही जगह ग्रेटर देन है, तब उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम होता ना ही मिनिमम होता, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला है x² इज इक्वल टू 2r, x² इज इक्वल टू 2r, या यहाँ से ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू √2r, ये भी कह सकते हैं। खैर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो डिनोमिनेटर है 4r² माइनस x², दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। उसके लिए जो हमने फिगर बनाई है ना, उसका यूज़ करते हैं। क्या फिगर देख के आप मेरे को ये कह सकते हो कि जो ये डायमीटर है ये हमेशा लेंथ से ज़्यादा है? देखो ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो डायमीटर है उसका डायमीटर हमेशा इससे ज़्यादा है, साइड से ज़्यादा है। यस डायमीटर हमेशा साइड से ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो डायगनल है और डायगनल हमेशा साइड से ऊपर आता है। तो हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट we know what we know, that 2r is greater than x. If 2r is greater than x, then 4r² is greater than x², or 4r² minus x² is greater than 0, or under the root 4r² minus x² is greater than 0। तो स्क्वायर जो ये रूट है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस टर्म इज ऑलवेज 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 व्हाट, पॉजिटिव।
अब इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव हो गई तो डिपेंड करेगा, ये नेगेटिव हो गई तो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसका यूज़ करते हैं नाउ। ठीक, नाउ एट राइट हैंड साइड, एट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, देखो इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये जो एक्स है ये टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू आर स्क्वायर से ज़्यादा ले लो। राइट हैंड साइड का मतलब यही तो है, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू आर स्क्वायर है, अगर आपको राइट हैंड साइड जाना है तो एक्स स्क्वायर को टू आर स्क्वायर से ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू आर स्क्वायर। तो एट राइट हैंड साइड, चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू आर स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर है, एक बार न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में टू आर स्क्वायर है, क्या है, टू आर स्क्वायर, तो ये तो सेम ही बन गया। तो देखो ध्यान से, इस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या ये न्यूमरेटर ना बन जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो चलो दिस इम्प्लाइज दैट ज़ीरो ग्रेटर देन, यहाँ जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं और करके लिख सकता हूँ, मतलब इसको राइट साइड इसको लेफ्ट साइड लिख सकता हूँ। तो टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो। अगर टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो है तो क्या डी ए ओवर डी एक्स लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है ना। देखो अगर ये नेगेटिव है तो देखो ये तो नेगेटिव हो गया, ये वाली टर्म कैसे हो गई नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है डिनोमिनेटर। अगर ये नेगेटिव है तो डी ए अपॉन डी एक्स भी कैसा है नेगेटिव, मतलब राइट हैंड साइड में नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड में कैसा आ रहा है नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ जाए तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं नाउ एट लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हमें लेफ्ट छोटी लेनी पड़ेगी टू आर स्क्वायर से, तो टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस बार हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब डी ए ओवर डी एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर डी ए ओवर डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा सो हम लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, या जो भी है वो रेक्टेंगल स्क्वायर वो मैक्सिमम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया मैक्सिमम है। अब हमें शो करना है कि वो अगर एरिया मैक्सिमम है तो वो रेक्टेंगल नहीं है वो स्क्वायर है। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन आपने मानी है, देखो यहाँ से आप फोर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे फोर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन नंबर टू से देखो, इक्वेशन नंबर टू से फोर आर स्क्वायर की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर आएगी, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आएगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, हाँ टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आएगा। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें शो करना है कि स्क्वायर है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, टू आर स्क्वायर सॉरी फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ कैसी है इक्वल। सो inscribed rectangle is a square, is a square। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन।